नमस्कार। सो उत्तर प्रदेश ने अपना मॉपअप और स्ट्रे मॉपअप का शेड्यूल डाल दिया है और हिंदी में डाला है। तो मुझे भी थोड़ा कठिनाई हुई समझने में, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आसान भाषा में समझाने की। 2 पेज का है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता था, लेकिन वो हमारा स्क्रीन में सिस्टम थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो वैसे तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन DGME, जो यूपी DGME की वेबसाइट है, उस पर डला हुआ है। सबसे ऊपर आपको ऊपर से नीचे दिखेगा कि हिंदी में मॉपअप शेड्यूल। फिर भी मैं आपको बता दूं मोटा मोटी, 22 दिसंबर दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे पहले अभी तक होता आ रहा है, और 24 तारीख दोपहर 2 बजे तक चलेगा। तो 2 दिन का समय दिया गया, 22 से लेकर 24 तारीख तक। उसी दिन रात को ये लोग स्टेट मेरिट निकाल देंगे, जो यूपी हमेशा निकालती है। कोई लिस्ट नहीं आएगी। उसके बाद देखिए 26 तारीख को उन लोगों को जाना है। ये जो मॉपअप राउंड हो रहा है यूपी का, ये ऑफलाइन हो रहा है, ये ऑनलाइन नहीं होगा, जैसे कि अपना अभी डीम्ड का हुआ था और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का हुआ था, जो हमने भरा था, जिसका एडमिशन का लास्ट डेट 25 है। उसके बाद वो स्ट्रे मॉपअप तो हमेशा कॉलेज के लेवल पे होता है, बट MCC का ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें मत रहिएगा। यूपी में अब ये ऑफलाइन होगा, जैसे कि काफ़ी काउंसलिंग साउथ इंडिया में होती हैं। और ये जो ऑफलाइन की जो जगह है, ये बहुत ही शानदार कॉलेज KGMC लखनऊ चुना गया है। तो ये भी आपको बता दूं कि सारा काम KGMC लखनऊ में होगा, जो फेमस है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो 26 तारीख को जाएंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल और BDS दोनों, मतलब गवर्नमेंट की मेडिकल सीट, गवर्नमेंट की BDS सीट, वो लोग पहुँचेंगे 26 तारीख को सुबह 11 बजे। और आपको हाथ के हाथ सारे काम करने हैं, जो मैं समझाऊँगा धीरे धीरे क्या क्या करने हैं। जो प्राइवेट कॉलेज के लोग हैं वो जाएंगे 27 से लेकर 28 दिसंबर। तो देखिए 2 दिन का समय क्यों दिया गया है, क्योंकि 27 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे इसके ज़्यादा होते हैं ना, तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन उस समय जब स्पॉट काउंसलिंग होती है, तो रैंक के हिसाब से एक बच्चे को बुलाया जाता है, एक रैंक की आवाज़ लगाई जाती है, और वो बच्चा अगर बैठा होता है और जो उसकी फ़र्स्ट चॉइस थी, ऊपर से जो सीट उसने मांगी होती है वो उसको मिलती है। तो इसमें कोई ऑनलाइन तो आप वो नहीं करते चॉइस फिलिंग। तो जो पहले मैंने बोला था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 22 से 24, उसमें दे विल नॉट बी ऑप्शन फॉर चॉइस फिलिंग। तो होता क्या कि जितने बच्चे वहाँ पहुँचे होंगे, एक एक करके आवाज़ मारी जाएगी कि बताइए सबसे ऊपर रैंक का बच्चा जो हमने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, उसको स्टेज पे बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, और फिलहाल ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और हाथ की हाथ आप सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज पसंद है। दिस इज़ हाउ अ स्पॉट काउंसलिंग हैपन्स। ठीक है। तो 26 तारीख हो गया सरकारी के लिए, 27 से लेकर 28 हो गया प्राइवेट के लिए। अगेन बोथ सिर्फ प्राइवेट MBBS। तो 27 से 28 दिसंबर सिर्फ प्राइवेट MBBS, 29 दिसंबर प्राइवेट BDS। ठीक है, सब के सब KGMU में हो रहा है। और 29 दिसंबर की रात को जब ये स्पॉट मॉपअप ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो देखेंगे। और उसके बाद जो फिर सीटें बच गई, उसको बोलते हैं स्ट्रे मॉपअप, जो 31 तारीख को होगा अपने अपने कॉलेजेस में। तो वो जो लिस्ट है, वो कहते हैं ना कि जो ये मेन यूपी DGME है, वो भेजेगी हर कॉलेज को 10 रजिस्टर लोग जो रजिस्टर किया था उस पर्टिकुलर कॉलेज को चाहते थे, पर उन्हें भी नहीं मिला है, तो फिर वो जाता है उस कॉलेज के लेवल पे। तो वो लिस्ट 29 को भेज देंगे, और 31 तारीख को स्ट्रे मॉपअप मोस्टली कि लास्ट डेट है। तो कॉलेज वाले जो हैं वो 30 को भी कर सकते हैं, 31 को भी कर सकते हैं फॉर स्ट्रे मॉपअप। ठीक है जी। उसके बाद वही बात है कि उन्होंने बोला है कि जो BDS के लिए अतिरिक्त समय दे दिया गया है, और 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक होगा। उसके बाद 15 जनवरी तक भी चलेगा, जो कि मॉपअप राउंड का सेकंड राउंड है फॉर BDS। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये BDS की सीटें इंडिया में भरना कॉलेजेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो ये अलग से यूपी BDS के लिए फिर आपको मौका मिलेगा जनवरी में, 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। ठीक है। अब एक एक करके कंडीशन पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने बोला कि आपको 10:30 बजे वहाँ रिपोर्ट करना है। तो 26 तारीख को सरकारी MBBS BDS, 27-28 तारीख को प्राइवेट MBBS, 29 तारीख को प्राइवेट BDS। जो फर्स्ट है मॉपअप। पहले आपको वही ऑनलाइन 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि मैंने आपको बताया था 22 से 24 तक। तो उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और देखिए फिर से वही बात है कि सिर्फ वही मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई थी। तो सिर्फ वही मॉपअप में आ सकते हैं। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए यूपी आपको याद हो पहले बुलाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए नोडल सेंटर। अब तो समय है नहीं,
तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो लिस्ट है वो आप लेकर उसी दिन वहाँ जाएंगे, ठीक है। और देखिए बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको सीट मिली थी, चाहे आपने नहीं भी ली थी, तो भी आप मॉपअप पे नहीं आ सकते। तो मॉपअप उन्हीं के लिए है कि जिनको एक बार भी सीट नहीं मिली एज़ पर जो यूपी का रूल है। तो उन्होंने बोला है कि वो बार बार कह रहे हैं कि आपको सीट आवंटित हुई थी, आवंटित मतलब होता है अलॉटेड, और फिर आप चाहे अप्रवेशित थे, आपने प्रवेश भी नहीं लिया था, आपने एग्जिट कर दिया था, तो भी अब आप उसके लिए एलिजिबल मॉपअप के लिए नहीं हो। ऑफ कोर्स जिनको कहीं भी एडमिशन मिल चुका है ऑलरेडी, वो मॉपअप में नहीं आएंगे। और फिर से जो पहले इनका ड्राफ्ट होता था, तो अगर जो लोग गवर्नमेंट की ट्राई कर रहे हैं वो 30,000 का ड्राफ्ट, प्राइवेट MBBS 2 लाख का ड्राफ्ट, और प्राइवेट BDS 1 लाख का ड्राफ्ट, जो कि वही डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यूपी पेएबल एट लखनऊ के नाम पे बनता है, वो लेकर आप जाएंगे। तो सर स्पॉट के लिए जा रहे हैं और ड्राफ्ट लेकर जाएंगे। तो अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 की प्रोसेस याद हो, तो पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गए, साथ में ये ड्राफ्ट लेकर गए थे, सीट मिली थी तो दोबारा एक नोडल सेंटर में गए थे पूरी फीस लेकर 10 लाख की, रिमेंबर। तो अब वो सारे काम इकट्ठे होने हैं, तो फिर से वही आ रहा है कि अब तो इसलिए जिनकी फ़ीस पहले से जमा है, दैट मीन जिन लोगों ने 1 लाख या 2 लाख रुपए पहले से दे रखे हैं, उनको बस अपनी रसीद लेके वहाँ पहुँच जाना है, उन्हें दोबारा से ड्राफ्ट ले जाने की ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है। उसी समय आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट देंगे और आपकी ऑन स्पॉट आपको वो सीट मिल जाएगी। फिर से वही बात है, देखिए जो सरकारी कॉलेज में जो सीट लेना चाहते हैं वो 30,000 के ऊपर जो भी सीट होगी उसका जो फीस बनेगी वो हाथ की हाथ वहीं पर, जो 26 तारीख को आप गए हो तो उसका जो ट्यूशन फ़ीस है वो उस समय कॉलेज के काउंटर पर आप ऑन स्पॉट जमा करा सकते हैं। तो वहाँ पर स्पॉट राउंड में क्या होता है, कॉलेज से बकायदा काउंटर बने होते हैं, जितने कॉलेज हैं सबका एक अलग अलग उन्होंने रूम दे रखा हुआ कि आपको ये कॉलेज मिला, वहाँ पर जाके अपनी एडमिशन की प्रोसेस ख़त्म कर लीजिए। सेम फॉर प्राइवेट एंड सेम फॉर प्राइवेट BDS। तो 10.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट एक और लेके जाना है, जो स्टैंडर्ड ड्राफ्ट था फॉर प्राइवेट MBBS, और प्राइवेट BDS के लिए 2 लाख का ड्राफ्ट, सेम डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यूपी पेएबल एट लखनऊ। तो प्राइवेट MBBS के लिए 10.5 लाख का ड्राफ्ट, प्राइवेट BDS के लिए 2 लाख का ड्राफ्ट, सरकारी कॉलेज के लिए जो एक्चुअल ट्यूशन फीस है, एक्चुअल इसमें वो जो 30,000 की एडजस्टमेंट लोग बाद में करते हैं। सिमिलरली अब 10.5 लाख का ड्राफ्ट तो आप दोगे उसको, और आपको ध्यान हो कि देने के बाद जो हमें फ़िलहाल हम वेट कर रहे थे कि एक्चुअली आपको अपने कॉलेज में जाके बाकी के पैसे जमा कराने जो राउंड 1 राउंड 2 के अलॉटीज़ हैं, राइट। तो वो जो बाकी फ़ीस बची 1 लाख 2 लाख 50,000 इतनी ही बचेगी। 10.5 लाख तो आप दे चुके, और 2 लाख कभी भी ऐसे एडजस्ट नहीं करते हैं, वो बाद में वापस आते हैं। तो वो फ़ीस का भी आप उस कॉलेज के काउंटर पे जाके जमा कराएंगे, जो भी सीट आपको मिलेगी। तो शायद आप हाथ के आती किसी नियर बाय बैंक में जाके ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। ये तो लेते हर चीज़ ड्राफ्ट से ही है। जो अपनी चेकबुक कैरी कीजिए, ताकि आपका लखनऊ एक बड़ा शहर है तो वहाँ पर हाथ के हाथ भी बैंकों में ड्राफ्ट बन ही जाएंगे। क्योंकि हॉस्टल वगैरह फ़ीस और बाकी जितने हैं वो सब भी आपको कॉलेज के काउंटर, अपने जो भी कॉलेज आपको मिले उसके काउंटर में हाथ की हाथ ही जमा कराने हैं। जब तक सीटें हैं तब तक मॉपअप राउंड 2 दिन तक चलता रहेगा। और जैसा हमने कहा, यदि मॉपअप राउंड के संपन्न होने के कारण निजी क्षेत्र के मेडिकल, तो आपने पहले ही चॉइस भर रखी है कि आपको कौन सा चाहिए। तो जो जो आपने चॉइस भरी है उसके हिसाब से आपको स्ट्रे मॉपअप के लिए आपके नाम को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मॉपअप के बाद स्ट्रे मॉपअप के लिए आपका वहाँ पर नाम चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेस्ट विशेस। 22 तारीख को इसका पंजीकरण मॉपअप का स्टार्ट हो रहा है दोपहर को 2 बजे, जो कि परसों है। और फिर से मैं कह रहा हूँ ये आखिरी मौका है यूपी में, जो कि बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारी सीटें हैं। तो जो लोग अभी भी वेट कर रहे थे, और जैसा मैंने कहा फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है,
तो आप लोग वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लेना चाह रहे हैं या जो हमारी स्ट्रेटजी से चलते हैं, तो हमारा भी कोई टीम मेंबर वहाँ पर ज़रूर होगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैं समय निकाल के वहाँ जाऊँ उत्तर प्रदेश 2 दिन के लिए, नहीं तो जीके बस की तरफ से कोई होगा जो हमारे क्लाइंट्स की हेल्प करेगा। तो जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनको भी उस समय हेल्प चाहिए किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन में, सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल टेल यू ऑन दैट डे कि किस इंसान से कैसे और कहाँ मिलना है। तो ये है छोटी सी जानकारी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।